अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने बताया था कि थेजी काम को ख़त्म करके थेजी काम को जो है वो खुंगमिन योंगम बोम में जो है ना वो मर्ज किया जा रहा है, यानी एनपीएस इंश्योरेंस में मर्ज किया जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने जो है ना वो बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, तो मैं आज थोड़ी सी दोबारा अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये बात बताता चलूँ कि अभी ये कानून पेश किया गया है और जो इस वक्त हुकूमत है उसके नुमाइंदे की तरफ से जो है ना वो पेश किया गया है। अब ये कानून पास होता है या नहीं होता, ये मैंने पहले भी बताया था कि ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही नज़र आ रहे हैं कि मे बी पास हो जाए, क्योंकि हुकूमत के नुमाइंदे ने किया, तो हुकूमत की जो पार्लियामेंट की जो खुखेवान में सीटें वो ज़्यादा हैं, तो इस वजह से पास होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। अब बात की जा रही है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन किया जा रहा था कि अगर ये कानून इम्प्लीमेंट हो जाता है फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2026 से, तो जो पहले वाले लोगों का तेजी काम है वो क्या वो भी ख़त्म करके वो मर्ज कर दिया जाएगा या वो मिलेगा। तो एक बात बताता चलूँ कि अभी तक इस कानून के बारे में जस्ट यही खबर आई है कि ये कानून पेश किया गया है। इसके बारे में ये खबर नहीं है कि आया कि ये कानून उन लोगों पे लागू होगा, यानी कि जिस डेट से होगा उस डेट के बाद वो मर्ज किया जाएगा, या पहले से जो आप लोगों का तेजी काम बना पड़ा है वो भी मर्ज कर दिया जाएगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि पहले वाला तेजी काम मर्ज नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा करते हैं तो ये आवाम को बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारा जो है ना वो अमाउंट ज़ाहिर है हर कंपनी में बड़ी होती है। तो अब वर्कर के लिए ये मुश्किल भी है और कोरियन के लिए भी। मैंने जब कोरियन से बात की तो वो कोरियन कहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन है कि फॉरेनर के साथ भी क्या एयरपोर्ट पे जो तेजी काम मिलता था, क्या इस तरह एनपीएस इंश्योरेंस वहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगी? तो इसके बारे में अभी कुछ भी कन्फर्म नहीं है। एक चीज़ बताता चलूँ कि अब जस्ट और जस्ट जो खबर अभी तक आई है ना वो यही आई है, कानून पेश किया गया है तेजी काम को मर्ज करना एनपीएस इंश्योरेंस में। अब ये कंफर्म नहीं है कि इसका कानून क्या होगा, क्यों कौन इसकी ज़ात में आएगा क्या नहीं। बस जो चीज़ें डिटेल के साथ उन्होंने बताई हैं वो यही बताई हैं कि अनडॉक्यूमेंट लोग ओवर स्टे लोग हैं, उनका तेजी काम भी गया और एनपीएस भी गया, ये चीज़ भी कंफर्म होगी। और उसके बाद जिनकी सादे बोम होगी उनका ही जो है वो एनपीएस अकाउंट ओपन होगा, और एनपीएस अकाउंट जिन जिन का ओपन होगा वही जो है ना वो तेजी काम मर्ज करवा सकेंगे, अदरवाइज तेजी काम ख़त्म कर दिया जाएगा। बाकी इसके अलावा कब से ये इम्प्लीमेंट होता है, जब से 1 जनवरी 2025 के बाद जो तेजी काम आपका यानी कि स्टार्ट होगा उसके बाद वो वाला मर्ज किया जाएगा, या पहले वाला जो तेजी काम है वो आप लोगों को दे दिया जाएगा, या वो भी मर्ज कर दिया जाएगा, ये कंफर्म नहीं है। अब इस को मर्ज करने से कोरियन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इतने सारे लोगों के जब तेजी काम वो एनपीएस इंश्योरेंस में जाएगा तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट उसका इस्तेमाल करेगी अच्छे कामों में और लोगों के लिए। तो वो लोगों को जो है ना वो नुकसान होगा, लेकिन गवर्नमेंट के पास जो है ना वो सरमाया ज़्यादा जमा हो जाएगा। बाकी दुआओं में याद रखें और दुआ करेंगे ये कानून पास ना हो, फार्मर के लिए ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि ये 60 ईयर से जब प्लस आप हो जाएंगे तो फिर आपको ये रिटर्न किया जाता है मंथली। हो सकता है कि किस हिसाब से ये करते हैं किस हिसाब से नहीं करते वो बाद में डिसाइड किया जाएगा, लेकिन ये है कि कुकमिंग योंगम बॉम भी आपकी ऐड होगी और तेजी काम भी ऐड होके फिर एनपीएस में जो है ना वो आपका ऐड किया जाएगा। बाकी जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।